दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको KFC के मुतल्लक मालूमात फराहम की थी, जो कि एक फास्ट फूड कंपनी है और हर छोटा बड़ा इसको खाने का शौक़ रखता है। इसी तरह आज हम मैकडॉनल्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड है। ये कंपनी कैसे वजूद में आई, इसका मालिक कौन है, इस फास्ट फूड को दुनिया में किस हद तक पसंद किया जाता है, आज हम इन सब राज़ों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। ये दुनिया के कई ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स दरअसल एक फैमिली का नाम था, जिसको टीम मैकडॉनल्ड्स भी कहा जाता था, और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में ये फैमिली अमेरिका में हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के 2 भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स और मैरी मैकडॉनल्ड्स ने स्टूडियो जहां शूटिंग हुआ करती थी वहां काम करना शुरू कर दिया। 1937 में इनके वालिद विक्टर मैकडॉनल्ड्स पूरी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए और उन्होंने कैलिफोर्निया में एक ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम था दी एयरड्रॉ। ये छोटा सा रेस्टोरेंट कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के साथ शुरू किया गया था, जहां पर हॉट डॉग और हैमर बर्गर बनाकर लोगों को बेचे जाते थे। ये छोटा सा रेस्टोरेंट चलते हुए तकरीबन 3 साल गुजर गए और मैकडॉनल्ड्स फैमिली का गुजर बसर ठीक ठाक हो रहा था। उन्नीस 1940 में दोनों भाइयों मैरी और रिचर्ड ने कैलिफोर्निया में ही एक छोटी सी जगह किराए पर लेने का फैसला किया, जहां पर उन्होंने बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में 25 किस्म की चीज़ें रखी गईं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बारबेक्यू से रिलेटेड ही थीं। ये रेस्टोरेंट 8 साल तक लोगों के दिलों पर राज करता रहा। इन 8 सालों में दोनों भाइयों को इस बात का एहसास हुआ कि लोगों का ज़्यादा पसंदीदा फास्ट फूड हैम बर्गर है, यानी लोग हैम बर्गर को ज़्यादा पसंद करते थे। दोनों भाइयों ने मेन्यू में से बाकी तमाम फास्ट फूड और बारबेक्यू को ख़त्म करने का फैसला किया और सिर्फ हैम बर्गर, चीज़ बर्गर, चिप्स, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक को ही अपने मेन्यू में शामिल करने का फैसला कर लिया गया और फिर ऐसा ही हुआ। दोस्तों, अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडॉनल्ड्स रख दिया गया और तारीख में पहली बार सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कस्टमर अपनी मर्जी से ऑर्डर करे और ख़ुद अपना खाना अपनी टेबल पर लेकर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गया और यहाँ से ही दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड का आगाज़ हुआ। ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की सेल में इतना इजाफा हो गया कि मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने अपनी फ्रेंचाइज बनाकर बेचने का फैसला कर लिया, यानी मुख्तलिफ शहरों में मैकडॉनल्ड्स की शाखों को खोलने का फैसला किया गया ताकि हर कोई इनके रेस्टोरेंट के खाने का मज़ा ले सके। मैकडॉनल्ड्स की पहली ब्रांच रे क्रॉक नामी शख्स को दी गई। इस शख्स ने कैलिफोर्निया में ही एक रेस्टोरेंट शुरू कर लिया। रे क्रॉक ने देखते ही देखते अमेरिका के बहुत सारे शहरों में मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडॉनल्ड्स की 100 फ्रेंचाइजें खुल चुकी थी, जिनमें ज़्यादातर रे क्रॉक चला रहा था।
रे क्रोक एक बहुत ही तेज बिजनेसमैन था और फिर मैकडॉनल्ड्स भाइयों और रे क्रोक में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गईं। रे क्रोक इस बिजनेस को दरअसल अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडॉनल्ड्स भाइयों को रे क्रोक की बहुत सी बातों से इख्तलाफात था। लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडॉनल्ड्स लोगों में बहुत मकबूल होना शुरू हो रहा था। मैकडॉनल्ड्स की तेज़ तरीन सर्विस, रेस्टोरेंट की सफाई और इनके बर्गर और चिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। उन्नीस में रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स भाइयों से तमाम बिजनेस खरीदने का फैसला कर लिया और मैकडॉनल्ड्स भाइयों को $27 लाख ऑफर कर दी। दोस्तों, $27 लाख आज के दौर में 27 करोड़ रुपए बनते हैं। जरा सोचिए, 1961 में ये आज के पैसों से कई गुना ज्यादा पैसे बनते होंगे। मैकडॉनल्ड्स भाइयों को ये ऑफर बेहद अच्छी लगी और उन्होंने इस ऑफर को कबूल कर लिया और आखिरकार मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने रे क्रोक को $27 लाख में बेच दिया। यानी इसका अब ये मतलब हुआ कि रे क्रोक अब मैकडॉनल्ड्स का मालिक बन चुका था। पर शायद मैकडॉनल्ड्स भाइयों की ये एक गलती थी और इनको ये इल्म नहीं था कि कुछ ही सालों में ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रोक ने अपनी अक्लमंदी से और अपनी बिजनेस स्किल से ही अगले 2 सालों में ही इस रेस्टोरेंट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 1963 में मैकडॉनल्ड्स के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खुल चुके थे। रे क्रोक को काफी प्रॉफिट हो रहा था। 1967 में रे क्रोक ने फैसला किया कि मैकडॉनल्ड्स को अब दूसरे मुल्कों में भी फैलाया जाए और मैकडॉनल्ड्स की पहली ब्रांच कनाडा में खोल ली गई। 1972 में मैकडॉनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडॉनल्ड्स की प्रॉफिट हर साल $50 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। मैकडॉनल्ड्स की यह सेल $1 अरब से भी ज्यादा हो चुकी थी। मैकडॉनल्ड्स भाई शायद ये सब कुछ देखकर अपने फैसले पर पछता रहे होंगे। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में सबसे ज्यादा बर्गर बेचने वाला रेस्टोरेंट है। दुनिया में कुछ ही ममालिक ऐसे हैं जहां मैकडॉनल्ड्स दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मैकडॉनल्ड्स हर साल अरबों डॉलर की सेल करता है। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर और दूसरे फास्ट फूड आइटम बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में से अब तक 2,75,000 लोग तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स तकरीबन हर रोज़ 6 करोड़ लोगों को खाना सर्व करता है, जो कि बहुत से ममालिक की आबादी से कहीं ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स तकरीबन हर सेकंड में 75 हैम बर्गर बेचता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स हर साल कितने हैम बर्गर बेचता होगा। मैकडॉनल्ड्स की ख़ास बात यह है कि अमेरिका में हर साल मैकडॉनल्ड्स 10 लाख लोगों को नौकरियां देता है। आप में से कई लोग अब तक मैकडॉनल्ड्स जाकर इनके बर्गर खा चुके होंगे और जो खा चुके हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में इतना फेमस क्यों है।